खान साहिबा ने जो है वो मीडिया टॉक की। आपको पता है कि उन्होंने डील ऑफर कर दी है। उन्होंने क्या डील ऑफर की है? उन्होंने कहा है कि मैं तैयार हूं कि जी उन्होंने ये कहा कि खान का जो है इलाज करवाइए, इलाज करवाने के बाद जो है मैं आसिम मुनीर साहब का जो है वो सिपह सलार का जो है नाम नहीं लूंगी। ये जरा देखिए। फिर उसके बाद आज भी उन्होंने कुछ टॉक्स की, वो भी तरफ से बात करेंगे। हम आपको कहते हैं कि आप अगर इमरान खान का इलाज करवा दें, मैं कहती हूँ कि आप मुलाकात ना करवाएं, मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, आप वैसे इलाज करवा दें। हम अपनी ये डील ऑफर करती है कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, आप सिर्फ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ले जाकर हमारी फैमिली की मौजूदगी में और हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में और स्पेशलिस्ट के साथ हम उनकी आंख बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये भी समझना चाहते हैं कि क्या वजह है कि उनके साथ ये, उनकी आंख के साथ ये हुआ है। बहुत डॉक्टर्स ने हमें बता चुके हैं कि ये जो कंडीशन हुई है ऐसे नहीं हो जाती जल्दी से एकदम। ठीक है जी। तो ये अलीमा खान साहिबा ने कहा, ठीक है, आपको याद होगा पिछले दिनों जो है वो गंडापुर साहब ने जो है वो मीडिया टॉक्स की थी, वो उन्हें लॉन्च किया गया, उन्हें दूसरी तरफ से जो है वो क्या कहते हैं, दूसरे जो है उन्हें भी लॉन्च किया गया। तो अलीमी गंडापुर साहब ने जो है वो मैंने आपको बताया था कि पीटीआई के जो इंटरनल डिवाइड है, जो पहले जो है नवंबर लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो है डील क्रैक होने लगी थी, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन जो है पीटीआई के लोग जो है खान साहब को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे। ठीक है जी। उन्होंने जो है आपको पता है कि अलीमा खान साहिबा के साथ उनका जो है प्रॉब्लम हमेशा से रहा है। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने डिफरेंट इंटरव्यूज दिए, वो किसी से छुपे नहीं है। वहीं पर जी क्या कहते हैं, सुहेल आफरीदी साहब ने जो है, सुहेल आफरीदी साहब पे जो है आजकल बहुत तनकीद हो रही है पीटीआई के फैक्शन से कि जी ही हैज गॉन डाउन, कि वो जो है वो बैकड्रॉप में चले गए हैं, उनकी जो है वो जो है उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह वो शुरू के अंदर उनको लाया गया था, जिस तरह उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी और जो है वो खान के लिए जो है वो बाहर निकल रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से हमें सब पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देयर इज अनदर डील ऑन द टेबल। उसके लिए जो है ग्राउंड बनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 25 तारीख को जो है खान साहब का एक और फॉलोअप भी है। बहुत सारी कोशिशें की जा रही है कि प्रेशर डाला जाए कि खान साहब को जो है वो शिफा इंटरनेशनल के अंदर लेके जाया जाए और जो है वो खान साहब का वहां अपने जो है जाती मौलिक से जो है मुलाकात करवाई जाए। ठीक है जी। और जो है वहीं से फिर चीजें जो है वो निकलना शुरू होंगी। ठीक है जी। वहीं पर सुहेल आफरीदी साहब ने एक मीडिया टॉक की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नया फैक्शन बनाने लगे हैं, हम जो है वो एक और टीम बनाने लगे जो सिर्फ खान साहब की रिहाई के बारे में बात करेंगे। ये जरा सुनिए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी होंगे, इसमें इंसाफ यूथ विंग के लोग भी होंगे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, हमारे माइनॉरिटी विंग के लोग भी होंगे, हमारे वुमेन विंग के लोग भी होंगे, इसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, इसमें हर मकतबा फिक्र के लोग इसमें होंगे। इस इमरान खान रिहाई फोर्स का पुरअमन जद्दोजहद काम होगा और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। इसके लिए हम मेंबरशिप का ऐलान करेंगे। मेंबरशिप के कार्ड इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों में छप जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। ईद के फौरन बाद पेशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूंगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का अमल देंगे। इसमें होगा ये कि इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। जो जिम्मेदारी अगर फर्स्ट करें तरीके, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और जिस दिन स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होगा तो जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें चेन ऑफ कमांड होगा। ठीक है जनाब। तो ये जो है सुहेल आफरीदी साहब इज कमिंग बैक टू हिज नॉर्मल स्टैंड, इज कमिंग बैक टू हिज नॉर्मल लाइन ऑफ एक्शन, कि वो है कि जी उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए जो है फोर्स काम करेगी। ठीक है जी। लेकिन इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द पजल। ठीक है जी। आपको बताना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो पहले ही पीटीआई को जो है वो ऑफर कर दी गई हैं कि उनके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है पीटीआई जो है प्रेशर डालने की दोबारा शुरू कोशिश करेगी। ठीक है। और चीज़ें जो है पीटीआई के लिए बेहतर होती जाएंगी। ठीक है जनाब। वहीं पर जी उनके जो पर्सनल मौलिद हैं, उन्होंने जो है वो मारियो नौफल को जो है वो इंटरव्यू देते हुए कुछ चीज़ें बताई, वो जरा आप जल्दी देख लीजिए। To have visitors, obviously. We've known each other a long time, and I'm always struck also by the fact that when I'm there for a limited time, and I obviously want to get down to the nuts and bolts. How is he? So I can examine him and so on. But he always wants to hear about the hospitals, obviously, which are very close to his heart. The cancer hospital that he built in Lahore, and then the second one in Peshawar, where I work, at both of these hospitals. So his first several questions are always about the hospital and whether fundraising is proceeding satisfactorily and so on. Wow. But he's always been in good health and in good spirits. I was mentioned when I come out that his resting heart rate is around 44 or so, which is very good. And that's a very impressive heart rate. Yes, yeah, and it's reflective of the fact that he's exercised vigorously all his life and continues to do so even in prison. He does have an exercise bike of some kind, and he has weights. So he, as far as I say, until the last time I saw him, at least, he was exercising regularly and at quite a high level to maintain that kind of heart rate and a very good resting. That's impressive. So he's generally always been in very good health whenever I've seen him. When was the last time you saw him? Because it's good to hear that he has some exercising. ठीक है जी। तो जो है वो उनके जो पर्सनल मौलिद ने जो इंटरव्यू दिया, और आपको पता होगा कि जो है पिछले जो है सारी चीज़ों के जो हुआ खान साहब की जो आंख को लेकर चीज़ें की गई। ठीक है जी। आंख के बाद जो है जो उनकी हुकूमत ने जो इसको जिस तरह हैंडल किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स नॉट समथिंग कि जो है, और पीएमएलएन जो है वो इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। पहले वो डिनाई करते रहे, लेकिन उन्होंने इसको खुद जो है अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारा। ठीक है। रात दिन आप उनको मिलने देते, उनकी बहन से जो है वो टाइमली मिलने देते और चीज़ों को जो है वो यहाँ तक ना आती, लेकिन जो है वो चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। ईद के बाद जो है वो सुहेल आफरीदी साहब भी जो है वो चीज़ों को और रैंप अप करेंगे।
जाएंगे और आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू होंगी और चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाएंगी पीटीआई के लिए और पीटीआई के फेवर में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। राना साहब ने भी जो है वो एक डील का इंदिया दिया था। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई को पहले जो है 2024 के डील ऑफर की गई। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को शायद, ठीक है, उसमें उन्होंने चीज़ें खोली, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जी डील ऑफर की गई थी, लेकिन जो है खान साहब ने कोई डील नहीं ली, ठीक है। जो पीटीआई ने कहा देखो हम डील नहीं लेते, हम डील नहीं लेते, ये वो। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी। उनको जो है अपना सर्वाइवल देखना है और दे नो के खान के बगैर कोई सर्वाइवल नहीं है उनका। दे हैव नो नैरेटिव, दे हैव नथिंग एक्सेप्ट इमरान खान, ठीक है जी। तो खान का नैरेटिव दिखता है, खान कहेगा कि जो है पेड़ को जो है वो आप वोट डालें तो पेड़ को वोट डल जाएगा। और आपको बताइए कि खान के जाने के बाद से जो है वो चीज़ें जो है पीटीआई के अंदर डिवाइड का शिकार है, ठीक है जी। तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो है वो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम जो है वो नहीं बना पाई अभी तक। जो सिस्टम है वो पीटीआई को नहीं समझ आ रहा है। सिस्टम जो समझते हैं कि कभी जो है वलीमा खान साहब के पीछे चलना है, कभी हमने जो है सीएम के पीछे चलना है, कभी जो है हमने चेयरमैन जो है वो चेयरमैन मैं कहूँगा उन्हें, ठीक है जी, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ चलना है, ठीक है, जो कि कहीं पर भी नजर नहीं आते, जो कि एक क्या कहते हैं चेयरमैन का जो काम होता है बैरिस्टर गौहर साहब अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस तरह जो है वो प्रूव नहीं हुए जिस तरह होना चाहिए था, ठीक है जी। देखते हैं कि पीटीआई की चीज़ें आगे कहाँ पे बैठती हैं, लेकिन अभी जो है रमजान की वजह से चीज़ें जो है वो डाउन ही रहेंगी।